सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने अपनी गद्दी संभाल ली है और ज्यादा नहीं, बस इस कहानी के 10 किरदार हैं जो कि सीबीआई की पॉइंट पर रहेंगे और जिनसे सीबीआई कड़े तरीके से पूछताछ करेगी। कौन है इस कहानी के वो 10 किरदार, चलिए मैं आपको बताती हूं। सबसे पहला किरदार तो वो है जिससे ऑलरेडी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, नीरज सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के कुक थे। नीरज सिंह उस दिन घर में मौजूद थे। नीरज सिंह ने अपने बयान में बताया है कि उन्होंने सुबह सुशांत सिंह राजपूत को ठंडे पानी का ग्लास दिया था। नीरज से अब तक मुंबई और बिहार पुलिस दोनों ही स्टेटमेंट ले चुके हैं। नीरज ने बताया कि इससे पहले 12 लोगों का स्टाफ था जिसको एक के बाद एक निकाल दिया गया। नीरज सिंह ने अपने बयानों में बताया कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में चले गए और उसके बाद उन्होंने कमरा अंदर से लॉक कर दिया। जब गेट खटखटाया तो अंदर से गेट नहीं खोला गया। आधे घंटे बाद एक बार फिर से गेट खटखटाया, लेकिन उसके बावजूद नहीं खोला गया। इसके बाद केशव भी गया, लेकिन तब भी कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर सुशांत सिंह राजपूत की बहन को कॉल किया गया। इस कहानी का दूसरा किरदार है केशव बचनेर। केशव भी नीरज की तरह सुशांत सिंह राजपूत का कुक ही था। रिपोर्ट्स की माने तो केशव को नौकरी पर रिया चक्रवर्ती ने ही रखा था। ये वो आखिरी शख्स है जिसने सुशांत सिंह राजपूत से बात की थी। इनफैक्ट केशव ने ही उस सुबह सुशांत सिंह राजपूत को जूस दिया था। केशव सुशांत सिंह राजपूत को अच्छे से जानता था। सीबीआई को केशव से अहम बातें पता चल सकती है, यही कारण है कि आगे केशव से सीबीआई बात करेगी। कहानी का तीसरा किरदार, ये वो किरदार है जिसने पुलिस, मीडिया सभी को गुमराह किया है और ये बहुत ही शातिर किरदार है, सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ सुशांत के लिए क्रिएटिव मैनेजर का काम किया करते थे। सुशांत ने सिद्धार्थ पिठानी को अपनी कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स के लिए हायर किया था, जिसके ग्राफिक्स का काम सिद्धार्थ पिठानी कर रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी वो इकलौते शख्स है जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को फांसी के फंदे से लटके हुए देखा और उनका कहना है कि इसके बाद उन्होंने सुशांत की बहन मीतू को कॉल किया और जब मीतू ने उन्हें कहा कि नीचे उतारो, तब उन्होंने सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा। उसके बाद सिद्धांत ने सुशांत सिंह राजपूत की सांसें चेक की थी। आपको बता दें कि सिद्धांत पिठानी से अभी तक मुंबई पुलिस बात कर चुकी है। ईडी ने भी सिद्धांत पिठानी से पूछताछ की है। इस कहानी का चौथा किरदार है दीपेश सावंत। ये घर का केयर टेकर था। ये बहुत ही अहम किरदार है और थोड़ा संदिग्ध भी है। संदिग्ध इसलिए कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट लेने के बाद से ही ये शख्स गायब है। दीपेश से पुलिस ये जानकारी ले सकती है कि पिछले कुछ समय में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कितना कितना अमाउंट निकाला गया और किस काम के लिए निकाला गया। साथ ही पैसा निकालने में रिया चक्रवर्ती की क्या भूमिका थी, ये भी सीबीआई जानना चाहेंगी दीपेश से। आपको बता दें कि दीपेश को जॉब पर रिया चक्रवर्ती ने ही रखा था और दीपेश पिछले कुछ टाइम से उसके घर नहीं आया है। उसके भाई ने बताया कि वो घर पर नहीं है और कहाँ है इस बात की जानकारी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि दीपेश नासिक फरार हो गया है। इस कहानी का पांचवा किरदार, ये किरदार वो है जिसका जिक्र तो किया गया है लेकिन देखा किसी ने नहीं। जी हाँ, चाबी वाला। सिद्धांत पिठानी ने कहा कि उन्होंने बांद्रा के ही एक चाबी वाले को बुलाया, नकली चाबी बनवाई, उसी चाबी से सुशांत के रूम का दरवाजा खोला गया। लेकिन रूम का दरवाजा खोलने से पहले चाबी वाले को 2000 रुपए दिए और उसे वहां से जाने को कहा और उसके बाद रूम का दरवाजा खोला गया। ऐसा सिद्धार्थ पिठानी ने क्यों किया, ये तो सिद्धार्थ पिठानी ही जाने, लेकिन ये चाबी वाला कहीं गायब है। कहा जाता है कि चाबी वाला सुशांत के कमरे के अंदर देखना चाहता था, लेकिन उसे पहले ही भेज दिया गया। इसके बाद 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आया, जब उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन जाकर अपना स्टेटमेंट दर्ज किया। इस कहानी का छठा किरदार, ये किरदार है एम्बुलेंस वाला, जिसका नाम है अक्षय। इस किरदार ने बताया है कि जिस वक्त वो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में गया तब बॉडी पहले ही बेड पर थी, यानी कि इस किरदार ने भी बॉडी को लटके हुए नहीं देखा। अक्षय वो है जिसने सुशांत की बॉडी को उनके रूम से स्ट्रेचर पर और स्ट्रेचर से एम्बुलेंस तक पहुंचाया। उनका कहना है कि पुलिस के कहने पर उन्होंने बॉडी को एक चादर में लपेटा, जिसके बाद कुछ और लोगों की मदद से बॉडी को स्ट्रेचर पर लाया गया। कहानी का 7वां किरदार, ये किरदार वो है जो रिया का बहुत ही खासम खास किरदार
किरदार है और एफआईआर में भी इस किरदार का नाम है। जी हां, श्रुति मोदी। श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंसेस और प्रोजेक्ट्स दोनों देखती थी। ईडी और मुंबई पुलिस दोनों ही श्रुति मोदी से दो बार पूछताछ कर चुके हैं। कहा जाता है कि श्रुति मोदी ने मुंबई पुलिस और ईडी दोनों को सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल डिटेल्स दे दिए हैं और उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि जितने भी फैसले होते थे वो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही लेती थी। श्रुति मोदी वही है जिनको सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने नवंबर 29 को मैसेज किया था फ्लाइट्स की टिकट करवाने के लिए और बात करने के लिए कि सुशांत कैसे हैं, लेकिन श्रुति मोदी ने रिया के कहने पर उन्हें जवाब नहीं दिया था। धोखाधड़ी के इस मामले में श्रुति मोदी का नाम भी एफआईआर में शामिल है। अब बात करते हैं इस कहानी के 8वें किरदार की। ये वो किरदार है जिसके नाम का सिम कार्ड सुशांत सिंह राजपूत यूज कर रहे थे। 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये किरदार कभी सामने ही नहीं आया। ये किरदार कहां अंडरग्राउंड हो गया ये पता ही नहीं चला। हालांकि ये किरदार सामने तब आया जब ईडी ने इस किरदार को पूछताछ के लिए बुलाया। ये किरदार है सैमुअल मिरिंडा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था। सैमुअल सुशांत सिंह राजपूत का हाउस हेल्प था। घर के काम और घर के खर्चे सब सैमुअल ही देखता था। सैमुअल को जॉब पर रिया चक्रवर्ती ने रखा था। ईडी सैमुअल से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। फाइनेंसेस के बारे में और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सैमुअल से ईडी ने पूछताछ की है। कहानी का 9वां किरदार, ये वो किरदार है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी कंपनी में डायरेक्टर हैं। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती। शौविक चक्रवर्ती सुशांत की एक नहीं बल्कि 2 कंपनीज में उनके पार्टनर है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें शौविक का नाम भी शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत की ग्राफिक्स कंपनी संभालता था शौविक। साथ ही जब भी सुशांत और रिया कभी बाहर फॉरेन ट्रिप पर जाते थे तो शौविक भी उनके साथ रहता था। यूरोप ट्रिप जिसके लिए रिया ने कहा कि सुशांत वहीं पर बीमार हुए थे, इस ट्रिप पर शौविक भी उनके साथ था। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के बैंक के स्टेटमेंट से कई ऐसी चीजें सामने आई है कि शौविक सुशांत सिंह राजपूत के खर्चे पर चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक से शौविक की ट्यूशन फीस गई है। शौविक का 4 लाख का होटल का बिल है। शौविक की फ्लाइट्स करवाई गई है लाख रुपए की 2 बार। कुछ इस तरह से शौविक भी सुशांत सिंह राजपूत के खर्चों पर चल रहा था। और अब उस किरदार की बात करते हैं जिस किरदार ने ये पूरी कहानी रची है, रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर 1 महीने तक तो मुंह भी नहीं खोला। 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई की डिमांड की। उसके बाद रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने एफआईआर दर्ज की। तब रिया चक्रवर्ती ने अचानक से यू टर्न लिया और वो कहीं गायब सी हो गई, अंडरग्राउंड हो गई और बिहार पुलिस की इस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया कि इस इन्वेस्टिगेशन को बिहार में नहीं बल्कि मुंबई में ही की जाए। 2 स्टेट्स की ऐसी खींचतान हुई कि फाइनली ये मामला सीबीआई के पास चला गया। ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने लिए अब फ्रेंडली मीडिया ढूंढ रही है जो उनके लिए अच्छे आर्टिकल्स छापे, जो मीडिया उनको कवर करे ताकि लोगों में उनके लिए सिंपैथी हो। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब तक रिया चक्रवर्ती के इनकम टैक्स पेपर्स देखकर ये सामने आया है कि पिछले कुछ सालों उनकी कमाई इतनी नहीं थी, लेकिन उनके एसेट्स अचानक से बढ़े। रिया चक्रवर्ती के साथ वालों का कहना है कि पहले रिया की लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी, वो इतने खर्चे नहीं करती थी, लेकिन अचानक से सुशांत की लाइफ में आने के बाद उनके खर्चे बढ़ने लग गए थे। रिया चक्रवर्ती के पास सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स रहते थे। उनके सारे लैपटॉप्स, फोन्स, सबके पासवर्ड्स रिया चक्रवर्ती ही अपने पास रखती थी और कई बार तो सुशांत सिंह राजपूत का फोन भी रिया चक्रवर्ती के पास ही रहता था। यही कारण है कि उनकी फैमिली कभी भी सुशांत से कांटेक्ट कर ही नहीं पाई। दोस्तों ने भी इस बात का खुलासा किया है कि सुशांत तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले रिया से बात करनी पड़ती थी। कई बार बहनें घर के नीचे खड़ी रही माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में। पहले उन्हें कहा जाता था कि थोड़ी देर में बुलाते हैं, फिर उन्हें जवाब आता था कि सर नहीं है। बहनों को अपने भाई से मिलने नहीं दिया गया। बिल्डिंग के नीचे से ही कई बार उनकी बहनें फिर से लौट गई। ऐसी कई बातें सामने आई है। सीबीआई इन सभी लोगों से इंक्वायरी करेगी और आशा करते हैं कि जब सीबीआई इन 10 लोगों को अपने सवालों से भुनेगी तब वाकई में कहानी की सच्चाई सामने जरूर आएगी।